सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम सर्वनामों का प्रयोग भाषा के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम के विषय में सभी बातें विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 सर्वनाम। महेश एक व्यापारी था। कुछ वर्षों से महेश का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, किंतु महेश निराश नहीं हुआ। महेश ने दूसरे नगर में जाकर व्यापार करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त अनुच्छेद में महेश शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। अब निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। महेश एक व्यापारी है। कुछ वर्षों से उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, किंतु वह निराश नहीं हुआ। उसने दूसरे नगर में जाकर व्यापार करना आरंभ कर दिया। तो हमने दोनों ही अनुच्छेदों को पढ़ा, पहला भी और दूसरा भी। आपने देखा महेश के स्थान पर उसका, वह तथा उसने शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके प्रयोग से अनुच्छेद अधिक स्पष्ट हो गया है। ये शब्द सर्वनाम है। तो हमने बच्चों दोनों अनुच्छेदों को पढ़ा। पहले में देखा हमने कि महेश जो कि एक नाम है वो बार बार आ रहा है, बार बार नाम का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दूसरे अनुच्छेद में उसके स्थान पर, उस नाम के स्थान पर उसका, वह, उसने, ये शब्द आए हैं जो कि सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों सर्वनाम शब्द वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और इनका प्रयोग हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए और हमारे जो अनुच्छेद या किसी भी चीज में हम ये बार बार नाम का जो प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता। इससे हमारी जो भाषा है वो एक तरीके से तो अपनी सुंदरता को खो देती है। इसीलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम का तो अर्थ ही होता है सबका नाम, यानी कि जितने भी संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर जिन भी नामों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही सर्वनाम है। अब आते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार हैं इनके। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हो गए। सबके बारे में एक एक कर जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहा जाएगा जिसमें बोलने वाला अपने लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा है या फिर दूसरे सामने जो सुन रहा है उसके लिए कुछ कर रहा है या फिर इसके अलावा जो कोई अन्य व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग कर रहा है। तो यही पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण है, मैं आम खा रहा हूं, यानी कि बोलने वाला मैं अपने लिए कर रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, सुनने वाले के लिए कर रहा है तुम, अपने लिए मैं, सुनने वाले के लिए तुम, और तीसरे के लिए वह गीत गा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है बच्चों? बोलने वाला, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। वक्ता, बोलने वाला अपने लिए कर रहा है, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे आदि। अब आते हैं मध्यम पुरुष जो कि सुनने वाला होता है। सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तुम, आप, आपका, तुम्हें आदि। अब आते हैं अन्य पुरुष जो हम तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। अन्य व्यक्ति, वह, वे, उनका, उन्होंने आदि। तो ये हो गए 3 भेद किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा जबकि हम निश्चित तौर पर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के बारे में जब हम बताते हैं। ठीक है, जैसे यह राणा जी का घर है, अंगूठी इसी ने चुराई है, वह रोहन की बाइक है। तो यहाँ पर 3 शब्द आए रंगीन छपे हुए, यह, इसी और वह। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात कह पा रहे हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित तौर पर पूरा हमें पक्का विश्वास होता है ये जो हम कह रहे हैं वही है। जैसे यह राणा जी का घर है, तो यह से पता चल रहा है कि हाँ यह राणा जी का घर है और हमें ये बात पता है। ठीक है, अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब अगर हम अपनी बात कह रहे हैं लेकिन हम निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहे उस बात को, उस पर हमारी पूरा कुछ ना कुछ संदेह रहता है, डाउट रहता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे चाय में कुछ गिर गया है, कुछ गिरा है लेकिन हमें नहीं पता क्या गिरा है। यहाँ कोई लेटा है, कोई, लेकिन हम उसे जानते नहीं है। मेरी किताब किसी ने चुरा ली, किसी, लेकिन मुझे नहीं पता किसने चुराई है। तो ये अनिश्चय, मतलब हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि निश्चित तौर पर कि किसने किया है ये काम, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 आते हैं बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न पूछने के काम आते हैं ये शब्द। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछने के काम आते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आया इसमें, कौन रो रहा है, कौन, मेरी घड़ी किसने चुराई, किसने। तो जो ये कहाँ, कौन, किसने, इससे पता चला कि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है ये। जिन पढ़ते इसके बारे में, जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्द से संबंध ज्ञात होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तो बच्चों ये सर्वनाम शब्द जो होते हैं संबंध बताने वाले होते हैं। तो एक वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द होते हैं और दोनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध रहता है। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं, जो सोता है वह खोता है, तो जो के साथ वह आया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी। तो उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। तो एक दूसरे से संबंध है इन दोनों शब्दों का, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम वाले शब्द होते हैं। अब अगला आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं का बोध कराने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अपने बारे में कुछ बताते हैं, अपने लिए, अपने खुद का बोध कराने के लिए करता है, दूसरों को अपने बारे में समझाने के लिए करता है, तब वो निजवाचक होते हैं। आप अपना कार्य स्वयं करें, तो स्वयं मतलब कर्ता को कार्य कि स्वयं करना है तुम्हें। यह स्वेटर मैंने खुद बुना है, खुद अपने लिए हो रहा है। हम बैग अपने आप उठा लेंगे, अपने आप। तो खुद का, स्वयं से संबंधित होते हैं निजवाचक सर्वनाम। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों हमने जो भी सीखा है पाठ के अंतर्गत उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते, 3 भेद होते हैं इसके। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के 3 भेद हो गए। तो बच्चों हमने जो भी सीखा है उसका अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वचन, लिंग, सर्वनाम। तो इन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। इनमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? किसी, कहां, कुछ। तो बच्चों ये जो है कहां जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, क्या, स्वयं। तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो निजवाचक शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। नेक्स्ट है उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है बच्चों, उचित शब्दों से भरेंगे। करते हैं। तुम क्यों रो रही हो? मैं स्वयं बाजार जाकर फल ले आऊंगी। यह क्या जाएगा? यह मोहित की किताब है। नेक्स्ट है उसने बहुत अच्छा नृत्य किया था। नेक्स्ट है किसी ने मेरी सोने की जंजीर चुरा ली।
बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखे। तो हमें सर्वनाम शब्द छाटना है और सामने जो जगह दी गई है वहां लिख देना है। पहला है मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो यहां हो जाएगा मैं। बाहर कोई खड़ा है तो कोई। हम विद्यालय जा रहे हैं, हम। अगला, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, तो इसे। तुम्हारे दादाजी कहाँ रहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा कहाँ। इसके बाद है निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमें वाक्यों की रचना करनी है। सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। इसी, इसी ने मुझे, किसी ने मुझे मारा है। अगला है आप। आप, आप कहाँ जा रहे हैं। हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय पास में है। हमारा विद्यालय पास में है। स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। उसकी, उसकी सुंदरता, उसकी सुंदरता देखकर सब, उसकी सुंदरता देखकर सब हैरान हैं। ठीक है। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य रह गया है कट, उसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका पे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हम सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।